हमारे दरमियान हजरत काजी साहब तशरीफ रखते हैं। हम सब के तरफ से, एहलियाने भानपुर के तरफ से हजरत काजी साहब को आवाज देते हैं इन 4 मिसरों के साथ के इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। हजरत काजी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बिलखुसूस तमाम जिम्मेदारान बहुत मतानत और संजीदगी के साथ तशरीफ रखें और हजरत के खिताब को समात करें। इसके बाद सदर बावकार तशरीफ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफि वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ा वल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनल खामिस फतुहलिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और अपने घरों में बैठकर सुनने वाली हमारी माँ और बहनें, आज यकीनन बड़ी खुशी हासिल हो रही है कि हम ऐसे माहौल में, ऐसी जगह बैठे हैं जहां आमतौर पर बैठने का और इस तरह सुनने सुनाने का मिजाज हम लोगों के अंदर से खत्म होता चला गया। अभी मौलाना असलम साहब ने कहा है कि बड़े बड़े जलसों में हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन वो इस्तेहजार नहीं होता, वो तवज्जो नहीं होती जो यहाँ मुख्तसर तादाद में हर कोई सुनाने वाले की तरफ मुतवज्जह है और सुनाने वाला भी हर किसी को अपने नजरों से देख रहा है। और यही होना ही चाहिए, तभी जाकर के कुछ चीजें मुंतकिल होती है और सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को फायदा होता है। वरना हर कोई अपनी बात कह के चला जाता है और बेतवज्जोही से सुनने से कोई फायदा नहीं होता और पूरी रात जाया हो जाया करती है। काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली। हम लोगों ने कहा कि भाई मुख्तसर प्रोग्राम, कम से कम खर्च वाला प्रोग्राम कीजिए। मैंने उस मौके से कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरू मऊना, बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। अगर मैं कह सकता हूं तो कह दूंगा कि बाबरकत जलसा वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। वाकतन बाबरकत जलसा, बाबरकत मजलिस वो है जिसमें पैसे कम से कम खर्च किए जाए। इतनी बेहतरीन नात वगैरह पढ़ी गई, चाहे वो कलामुद्दीन साहब हो, चाहे कारी इरफान साहब हो, और उस्ताद शोरा यहाँ बैठे हैं माहिर भारती। उनके दिल से पूछिए कि वो जिस वक्त पढ़ रहे होंगे उस वक्त आप हजरात की जो तवज्जो उनको मिली होगी वो तवज्जो बड़े इजलास में नहीं मिला करती है। बड़े इजलासों में वाहवाही मिल जाती है, इनामात मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये कदर नहीं होती, एहतराम नहीं होती। तो इस एतबार से आप सब लोग, हम सब लोग काबिल मुबारकबाद है कि एक मशवरे के तहत इस चीज को हम लोगों ने बीच में रखा और आप लोगों ने कबूल भी किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। वरना आमतौर पर होता यह है कि मशवरा कुछ होता है और अमल में कुछ आ जाता है। ऐसा यहाँ नहीं नजर आया है। अलबत्ता थोड़ा बहुत नौजवानों ने उसमें कुछ तरमीम कर दी है, तो इतनी की इजाजत है। इतना अगर नहीं होता तो फिर मजा भी नहीं आता। हाँ, आज के माहौल में जहां हम और आप जी रहे हैं, कुल्ली तौर पर हम किसी चीज को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अच्छा, बाज लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात आती है कि शोरा और फला और ढिका। एक चीज अभी अचानक मेरे दिलो दिमाग में ये बात पैदा हुई है। मैं आमतौर पर बहुत लंबे शायरी को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे अचानक एक बात
अभी बैठे बैठे मेरे दिल में एक बात आई है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिस वक्त ये शोरा पढ़ रहे थे सबके ईमान ताजे हो रहे थे, सबका ईमान ताजा हो रहा था, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला सबके दिलों में जाके उतर रहा था। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल बाग में, जन्नत के बागों में खेल रहे हैं और घूम रहे हैं। तो ये शोरा की कुर्बानी भी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। इतने आवाज से और बुलंद आवाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप हजरात को कहाँ कहाँ घुमाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में भी बरकत अता फरमाए। यकीनन हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा है, उसी की निस्बत के साथ ये शोरा हजरात अपनी निस्बत जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इन्हें भी दुआ की जरूरत है, दुआ देते रहिए। दवा तो करते ही रहते हैं, हर कोई पैसा देते हैं, इनाम देते हैं, दुआ भी दीजिए माहिर साहब को भी और दीगर हजरात को भी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद आइए असल गुफ्तगू की तरफ हम मुतवज्जह हों और बड़े गौर के साथ सुनना। अभी मौलाना असलम साहब ने कहा तकरीर कोई लच्छेदार होनी नहीं है, यहाँ कुछ जरूरी बातें होनी है। और वो जरूरी बातें हम कहाँ से शुरू करें? अभी आने से पहले मैंने कुरान के नुस्खे खोले मोबाइल में और मेरे सामने एक आयत आ गई, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। और अस्हाबे कहफ का पूरा वाकया मेरे नजरों के सामने घूम गया। बस थोड़ी देर के लिए उस वाकये के इब्तिदाई मरहले को सुन लीजिए और बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। अस्हाबे कहफ, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से कुछ पहले, और बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद, जमाने के बाद। खूब गौर से सुनिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से कुछ पहले या ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के कुछ बाद माहौल इतना परागंदा हो गया था, लोग बुराइयों में इतने मस्त हो गए थे कि जहां तक नजर जाती थी पूरा पूरा मुआशरा, पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरी आबादी गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ था। खैर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, हर तरफ गुनाह ही गुनाह नजर आ रहा था। और जैसा भी हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं गुनाहों का, वो तमाम गुनाह ईमान बचाना मुश्किल हो चुका था। वहां की जो हुकूमत थी उस वक्त की और जो बादशाह थे वो भी मस्त हो चुके थे, गैरुल्लाह की पूजा कर रहे थे, गैर की इबादत कर रहे थे और तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो चुके थे। ईमान सलामत नहीं थी, न मर्दों की, न औरतों की, न बेटियों की, न बहनों की, न नौजवानों की, न बच्चों की, बूढ़ों की, किसी की ईमान सलामत नहीं थी। खतरा लाहिक था कि इस दुनिया से जो जा रहे हैं वो ईमान के बगैर जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों को खड़ा किया। अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों को खड़ा किया। चुनांचे कुरान करीम में उसकी तादाद बताई गई है, उसकी तादाद बताई गई है कि वो नौजवान से यक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील। कुरान कहता है कि वो 3 थे, चौथा उसका कुत्ता था, और या तो वो 5 थे, छठा उसका कुत्ता था, या वो 7 थे और 8वां उसका कुत्ता था। बहुत बड़ी जमात नहीं थी, बहुत मुख्तसर जमात थी, बहुत मुख्तसर जमात थी। 3, 5 और 7 पूरी आबादी में, पूरे मुआशरे में, पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में ईमान की हिफाजत के खातिर, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने दीन और शरीयत को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये चंद नौजवानों के अंदर ये बात डाली। ये बात डाली, क्या बात डाली? बात ये डाली कि अगर तुम अपने ईमान की सलामती चाहते हो, इज्जत व आबरू की सलामती चाहते हो, अपने शरीयत की सलामती चाहते हो, अपने समाज और माशरे को बचाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। और कुर्बानी माल की नहीं, कुर्बानी जायदाद की नहीं, कुर्बानी वक्त की नहीं, ऐसी कुर्बानी जिस कुर्बानी को देने के लिए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ हिजरत का, तो आप मुड़ मुड़ के मक्का की तरफ देख रहे थे और रो रहे थे
आंखों से आंसू जारी हो गए और तारीखी अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले थे कि ऐ मक्का, अगर अल्लाह का हुक्म न होता तो मैं तुझे हरगिज कभी छोड़ के ना जाता। अपने मादरे वतन को, अपने अहलो अयाल को, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को छोड़ देना ये ऐसी कुर्बानी है जो माल से बढ़कर होती है, दौलत से बढ़ के होती है और जान से भी बढ़ के कुर्बानी होती है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। अपने जाए वतन को, अपने जन्म भूमि को छोड़ के कहीं और चला जाए और सिर्फ इस वजह से चला जाए। लोग तो जाते माल कमाने जाते हैं, दौलत कमाने जाते हैं, मईशत के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए चले जाते हैं, लेकिन ईमान बचाने के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए चंद नौजवानों के दिलों में अल्लाह ताला ने ये जज्बा पैदा फरमाया और अल्लाह की तरफ से ये हिदायत हुई कि अगर तुम अपने मुआशरे को, अपने आप को बचाना चाहते हो, अल्लाह पर ईमान के साथ मरना चाहते हो, तो तुम्हें इस आबादी को छोड़नी होगी और ये कुर्बानी देनी होगी। चुनांचे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि चले जाओ, अपनी आबादी को छोड़ करके किसी गार में चले जाओ। असहाबे कहफ, कहफ के माने आते हैं गार के, खोह के, वो पहाड़ जिस 2 पहाड़ों के बीच में कुछ जगह होती है या पहाड़ के अंदर में कोई जगह बन जाती है जहां उसका नक्शा हम और आपने देखा होगा कि हमारी माँ बहनें मिट्टी खोदने जाती है, मिट्टी खोदते 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 ऊपर की मिट्टी रह जाती है, अंदर जगह बन जाती है बैठने, उसी को गार कहते हैं, उसी को खो कहते हैं। कहा कि अपनी आबादी से दूर किसी पहाड़ के चट्टान के गार में चले जाओ और वहां जाकर के पनाह ले लो और अल्लाह से हिदायत की दुआ करो। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत पर कायम रखेगा, तुम्हारे ईमान को सलामत रखेगा, तुम्हारी इज्जत व आबरू भी बची रहेगी। चुनांचे ये लोग चले गए, ये चंद नौजवान चले गए, लेकिन जाते हुए इन्होंने अपने साथ रहने वाले कुत्ते को, बेज़बान जानवर को, जिसको नजस कहा जाता है, जिसके बाल भी नापाक, जिनके लुआब भी नापाक, जिनका सारा जिस्म नापाक हुआ करता है, ऐसे कुत्ते को भी हमराह ले लिया। अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब तारीख दर्ज कर दी कि उसके साथ में एक नापाक कुत्ते को भी कुरान का हिस्सा बना दिया। नौजवानों, गांव के मुअज़्ज़ज़ हजरात, मेरी माँ और बहनों, सुनो, इस वाक़े के अंदर वो तमाम तालीम, वो तमाम पैगाम है जो आज हम जिस दुनिया में, जिस माशरे में, जिस समाज में जी रहे हैं। चुनांचे असहाबे कहफ चले गए और वहां जाकर के लेट गए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम सो जाओ। वतहसबुहुम अयक़ादन वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा। चुनांचे वो इस अंदाज से सोए। अल्लाह का एक निजाम बना, अल्लाह का एक निजाम बना। मुफस्सिरीन ने लिखा है, बाज से सवाल कर रहे थे, वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम। वो सोए और ऐसे सोए कि देखने वालों को ऐसा लगता था कि वो जगे हुए हैं, उनकी आंखें खुली हुई थी लेकिन नींद उनके ऊपर मुसल्लत थी। वतहसबुहुम अयक़ाज़ वहुम रुक़ूद। तुम लोग अगर उन्हें देखो तो ऐसा लगेगा कि वो जगे हुए हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। आगे फरमाते हैं कि वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। ये सब आयतें आप पढ़िए और इसकी तफसीर में जाइए तो सारा नक्शा आज का खुल करके सामने आ जाता है। 309 साल मुसलसल अल्लाह ताला ने उनको सुलाए रखा। उन नौजवानों को 309 साल तक सोए रह गए। 10 साल 20 साल में पूरी आबादी बदल जाती है, पूरा मुआशरा बदल जाता है, बाजार बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, ज़हनियत बदल जाती है, मुआशरा बदल जाता है। 300 साल के बाद जब वो जगे हैं तो आपस में एक दूसरे से इस्तिफ्तार कर रहे हैं, अरे भाई कितना हम सोए, कितने दिन सोए रहे। तो बाजों ने कहा कि भाई लग रहा कि एक दिन या एक दिन से भी कम सोए। आपस में इख्तिलाफ हो गया कि हम कितना सोए, कोई कह रहा है इतना, कोई कह रहा है इतना। आखिर में कहने वालों ने कह दिया उन्हीं में से कि भाई इस झगड़े में न पड़ो कि हम कितना सोए, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की मर्जी थी, हमारे दिल में बात आई, ईमान की हिफाजत के लिए हम निकले थे। अल्लाह की मर्जी जितना दिन चाहा सुला के रखा। अब जब जगे हैं तो भूख लग गई।
भूख लग गई, परेशान हो गए। चुनांचे जेबी में जो कुछ पैसा लेकर के सोए थे, पैसा निकाला, एक साथी को दिया कि जाओ कुछ खाने पीने का सामान बाजार से लेकर के आओ। लेकिन इस शक में मुब्तला थे कि हम लोग कितना दिन सोए, बाजार वही बाजार होगा कि नहीं होगा, लोग वही होंगे कि नहीं होंगे, ये परेशानी उनके साथ लायक हो गई। चुनांचे आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको सामान लाने के लिए भेजा, उनको कहा कि जाओ ये कागज के टुकड़े हैं, ये कुछ पैसे हैं, ये लेकर के जाओ और बाजार से कुछ सामान अच्छा सा पाकीज़ा खाना, अज़का का लफ्ज़ आया है, अज़का ताआमन, अज़का ताआमन के पाकीज़ा खाना लेकर के आओ। और एक और जुमला है वहां पर, वलियतलत्तफ वला युशरि'न बिकुम अहदा, वलियतलत्तफ, ये कुरान का निस्फ हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लिखा भी हुआ कुरान का निस्फ। यहाँ से एक आलिम दीन ने बड़ा अजीब नुक्ता अखज़ किया है कि भाई पूरी जिंदगी का माहसल ये है, पूरी शरीयत का माहसल ये है कि इंसान के अंदर नरमी आ जाए। वलियतलत्तफ, ये आधे कुरान पर ये जुमला अल्लाह ताला ने लाया है, ये पैगाम देने की कोशिश है कि हर दुनिया के अंदर जीने वाले के अंदर अगर नरमी पैदा हो जाए और उसके अखलाक के अंदर, उसके किरदार के अंदर नरमी पैदा हो जाए तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा। असहाबे कहफ में से बाज़ ने कहा कि जाओ सामान खरीद लें और जिस दुकान पे जाओगे झगड़ना नहीं, ज्यादा बहस व मुबाहिसा न करना, नरमी से गुफ्तगू करना ताकि हम लोगों का राज फाश ना हो जाए। चूंकि हम अपने माशरे से भागे हुए हैं, बादशाह के सामने हम बहस व मुबाहिसा करके एक अल्लाह की इबादत के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अगर तुम जाओगे और वहाँ बहस व मुबाहिसा ज्यादा करोगे, जितने दाम में दे उतने ही दाम में लेकर के चुपचाप वापस आ जाओगे। वलियतलत्तफ वला युशरि'न बिकुम अहदा, ताकि किसी के ऊपर ये राज फाश न हो जाए कि ये वो नौजवान है जो अपने माशरे से बगावत करके, अपने समाज से माशरे बगावत करके, अपने गांव वालों से बगावत करके अल्लाह की दीन की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए कहीं निकल गए थे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं वाकयात में, लंबे वाकयात में जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस यहीं से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम जिस माशरे में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ चाहे वो बसहा हो, भानपुर हो, इकट्ठा हो, जो भी आबादी को ले लीजिए, हम अगर अपनी नजर उठा के देखें, हमारा ईमान सलामत नहीं, हमारा ईमान सलामत नहीं है। हमारी जिंदगियों में ईमान की निशानियां नजर नहीं आती है। हमारी बहन बेटियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारी बोली में, हमारी चाली में, हमारे लेन में, हमारी माशरती जिंदगी में, हमारी खानगी जिंदगी में कहीं पर भी दीन नजर नहीं आता। सिर्फ हम पैदा होते हैं, हमारे कानों में अजान तकबीर कह दी जाती है, हम मरते हैं तो हमारे लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। अल्लाह बहुत चंद लोगों को ये तौफीक देते हैं कि दीन के मिजाज के मुताबिक, शरीयत के मिजाज के मुताबिक पूरी जिंदगी वो गुजारते हैं। वरना 80%, 90%, बल्कि मैं ये कहूँ 99% लोग ऐसे जा रहे हैं जिनकी जिंदगी दीन के मुताबिक नहीं गुजर रही है, दीन के मुताबिक नहीं गुजर रही है। अल्लाह ही हाफिज है हमारे ईमान का, अल्लाह ही हाफिज है कब्र की जिंदगी का, अल्लाह ही हाफिज है हश्र की जिंदगी का, अल्लाह ही हाफिज है कि अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे तो हम क्या हिसाब देंगे। ऐसे माहौल में जरूरत है कि असहाबे कहफ की तरह ही चंद लोग हर आबादी में उठे, खड़े हों और हमारे बड़ों के, अकाबिरीन के तौर तरीके को अपनाएं, जिस तौर तरीके को, जिस पैगाम को हमारे अकाबिरीन आज से नहीं बल्कि बरसों पहले से, सालों से और 200 साल पहले से ये आवाज लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, मुसलमान हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना चाहते हो, मस्जिद मदरसों के साथ अगर रहना चाहते हो, टोपी और दाढ़ी के साथ रहना चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के साथ रहना चाहते हो, तो मकातबे दीनिया का जाल बिछाओ। ये आवाज आज की आवाज नहीं है, ये आवाज बरसों पुरानी आवाज है। मुझे याद है कि आज से 15 साल पहले मैं हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे पीर तलहा साहब की खिदमत में और उनकी खानकाह में 4 साल रहने का मौका मिला। हजरत के यहाँ बाज़ाब्ते मकातिबे दीनिया की अहमियत एक पंफलेट छपा हुआ था और हर आने जाने वाले को हजरत ये दिया करते थे कि इस वक्त की जरूरत यही है कि जो जिस आबादी
से मुताल्लिक है, जो जिस गांव से मुताल्लिक है, जरूरत इस बात की है कि वो मकातिब दीनिया की अहमियत अपने अंदर बैठाए और ईमान की और कुरान की शरीयत की सलामती के लिए अपनी आबादियों में मकातिब और मदारिस और जामिया का जाल बिछाए। मेरे भाइयों, आज जरूरत इसी बात की है कि अगर अल्लाह ने असहाबे कफ चंद नौजवानों की कुर्बानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने उन नौजवानों को कुरान का हिस्सा बना दिया और उनके साथ चलने वाले बेजुबान और नजीसुल ऐन कुत्ते और जानवर को भी अल्लाह ताला ने उस किस्से का हिस्सा बना दिया, तो क्या अल्लाह की जात से ये उम्मीद नहीं है कि आज के इस दौर में भी अगर चंद नौजवानों के, चंद बूढ़ों के, चंद ईमान वालों के दिलों में अगर ये जज्बा पैदा होता है, अल्लाह की तरफ से अगर ये तौफीक मिलती है, तो अल्लाह ताला हमारी तारीख और हमारे इस दास्तान को भी आने वाली नस्लों के लिए दास्तान नहीं बनाएगा, यकीनन बनाएगा। कोई दास्तान एक दिन में नहीं बनता, कोई तारीख एक दिन में नहीं बनती, कोई तारीख एक दिन में नहीं बनती, चाहे वो आजादी की तारीख हो, चाहे कोई और अंजुमन की तारीख हो, इदारों की तारीख हो। अभी बात करते करते हम लोगों ने मुज़ाकरे के तौर पर कहा था कि दारुल देवबंद पहले दिन से दारुल देवबंद नहीं बन गया था। दारुल देवबंद की बुनियाद ऐसे पड़ी थी कि एक अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद एक शागिर्द बैठे और तालीमी सिलसिला शुरू किया था। उन लोगों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं रही होगी कि आज का ये अमल इतना मुखलिसाना के सदियों गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस आबो ताब के साथ दारुल देवबंद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लेवल पर सबसे बड़ा इदारा माना जाता है और हम सब के लिए वो शिआर है और हम सब की निशानी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तफसील का मौका नहीं है क्योंकि अजान हो चुकी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने अगर आपके दिल को खोला है, शरे सद्र किया है, अगर आपके दिल में ये बात बैठा दी है कि इस आबादी के आने वाले नस्लों के छोटे छोटे बच्चों के दिलो जहन में और दिमाग में और उसके जिस्म पर अगर इस्लामी शिआर होगा तो उसका पहला जरिया मदरसा। अगर आपके दिलों में ये बात पैदा हो गई है कि यहाँ की बेटियां ईमान पर अगर कायम रहेंगी तो उसका जरिया मदरसा है, तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। और ये वो बात है जो बात हमारे बड़ों और अकाबिरीन के दिल में और उनके जहनों में पैदा हो चुकी है और वो कसम खा के कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिस रास्ते की बुनियाद पर हम अपने ईमान और शरीयत की हिफाजत कर सकें। यही मस्जिद, यही मदरसा, यही जामिया, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे लड़कों का हो। और जहां तक बात लड़कियों की तालीम की है तो मैं कहा करता हूं और तमाम अकाबिरीन, तमाम उलमाए कराम कहा करते हैं कि लड़कों की तालीम से कहीं ज्यादा जरूरी लड़कियों की तालीम, कहीं ज्यादा जरूरी लड़कियों की तालीम। क्योंकि लड़कों के लिए, मर्दों के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, वो बाहर चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहां जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों का हर जगह जाना, लड़कियों का सफर करना, लड़कियों का एक आबादी से दूसरी आबादी में जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत आसान काम नहीं है। बड़ी नजाकत है। दिल पर पत्थर रख करके अगर कोई अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ा रहा है, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करने की कोशिश कर रहा है, तो जबर के साथ, कहर के साथ दिल पर पत्थर रख करके अपनी बेटी को विदा करता है और वहां हॉस्टल में पहुंचाता है। ऐसे मौके से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा और इससे पहले भी कहने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, आज हम लोगों के ज़हन और दिमाग में एक बात और पैदा हो गई है कि हम अपनी बच्चियों को ये तालीम दिलाएं, वो तालीम दिलाएं। एक आलिम दीन, मैं अभी चंद दिनों कबल एक बड़े आलिम दीन का बयान मैं सुन रहा था, गालिबन किसी तबलीगी जमात के एक बड़े बुजुर्ग बयान फरमा रहे थे। वो फरमा रहे थे कि आज लोगों के दिलो दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है कि वो अपनी बेटियों को ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, मैट्रिक करा रहे हैं, इंटर करा रहे हैं, ये तालीम दिला रहे हैं, वो तालीम दिला रहे हैं। कहो मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तालीम दिला रहे हो? जिस चीज की जरूरत बच्ची को पैदाइश के बाद से लेकर के और खास तौर से शादी के बाद से लेकर के आखिरी जिंदगी तक है, ऐसी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं सिखा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि एक बच्ची को ये बताओ कि बाप का मर्तबा किया है। एक बच्ची को ऐसी तालीम गाह में भेजो जहां बाप के हुकूक बताए जा रहे हो,
हों, जहां माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया जा रहा हो। एक बच्ची को ये बताने की जरूरत है और ऐसी किताबें पढ़ाने की जरूरत है जहां अम्मा आयशा के तौर तरीके बतलाए गए हों, जहां उम्मे सलमा के तौर तरीके बतलाए गए हों। ऐसी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। एक लड़की कल होकर के माँ बनेगी, माँ की जिम्मेदारियां क्या है? बच्चों की तरबियत, घर को जीनत बनाना, घर को जन्नत बनाना, घर को संवारना, सास ससुर की खिदमत करना। ये सिर्फ कह देने से नहीं आएगा, कह देने से नहीं आएगा। एक बड़ी तल्ख बात है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आलिम दीन जो 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल तक पढ़ता है और ना जाने एक एक हदीस को कितनी दफा पढ़ता है, उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी इधर उधर हो जाती है। उसके बाद भी उसकी जिंदगी इधर उधर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि उस्तादों की खिदमत भी किया, बड़े बड़े दारुल में भी पढ़े, लेकिन कोई ऐसी गलती कर गए जिससे अल्लाह ताला ने उसको महरूम कर दिया। माँ की खिदमत का मौका नहीं मिला, बाप की खिदमत का मौका नहीं मिला, और छोटे भाई थे वो जाहिल थे और उन्होंने अपने वालिदैन की पूरी खिदमत की। ऐसा देखने को मिलता है। तो इतनी सारी हदीसें पढ़ने के बाद भी उन्हें ये तौफीक नहीं मिली। तो वो लड़की जिनके सामने से हदीस की कोई किताब ना गुजरे, जिनके सामने से माँ की फजीलत ना गुजरे, जिनके सामने से ससुर का एहतराम ना गुजरे, जिनके सामने से पड़ोस के हुकूक ना गुजरे, जिसके सामने से शौहरों के हुकूक ना गुजरे, जिसके सामने से बच्चों की तरबियत के अबवाब ना गुजरे, और बार बार उस तरह की हदीसें, उस तरह के कुरान की आयतें ना पढ़ाई जाए, तो बताइए शादी हो जाने के बाद वो किसी बात को फॉलो कर पाएगी? किसी बात को कबूल कर पाएगी? शौहर को समझ पाएगी? सास की खिदमत कर पाएगी? आज घरों में जो झगड़े हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है, बड़ी वजह यह है कि घर की बड़ी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर होती है। बड़ी जिम्मेदारी घर की एक औरत के ऊपर होती है, लेकिन औरत दीनी तालीम से बिल्कुल महरूम होती है। या तो वो नाजरा कुरान पाक पढ़ लेती है, उर्दू के चंद किताब पढ़ लेती है, बस हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इससे ज्यादा हम अपनी बच्चियों की तालीम का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम फिक्र करते हैं मैट्रिक कराएं, हम फिक्र करते हैं इंटर कराएं, हम फिक्र करते हैं कि BA कराएं, हम फिक्र करते हैं कि B.Ed करा दें ताकि नौकरी मिल जाए। लेकिन मेरे भाइयों, औरतें और लड़कियां इसलिए पैदा नहीं हुई है कि वो नौकरी करें। औरतें इसलिए पैदा हुई है कि समाज और माशरे की बड़ी जिम्मेदारी एक लड़की के ऊपर है, एक औरत के ऊपर है। अगर औरतों को नौकरियों के हवाले कर दिया, BA करा करके और B.Ed करा करके, तो याद रखिए ये माशरा और भी बदतरीन हो जाएगा, और भी बदतरीन हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिस माशरे को पाक और साफ बनाना चाहते हैं, पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, उस माशरे में लड़कियों की तालीम गाह के सिलसिले में अल्लाह की तौफीक मांगनी चाहिए। और अल्लाह अगर तौफीक दे दे तो उस सिलसिले में खूब से खूब तर एक दूसरे का ताबुन करना चाहिए, खूब ताबुन करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कबूल किया हाजी अब्दुल शकूर साहब, उनके साहिबजादे और दिगर वो हजरात जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ताबुन कर रहे हैं, उनकी फिक्र है कि यहाँ लड़कियों की तालीम गाह कायम है। सब लोगों की ख्वाहिश है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग ख्वाहिश कर रहे हैं। ये नहीं देखिए कि ये आबादी बहुत सी है, यहाँ कैसे इदारा चल जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम तुम्हारे साथ बढ़ाएंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम चल के आओ, हम दौड़ के तुम्हारी तरफ आएंगे। अल्लाह का वादा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम गुनाह कर लें तो गुनाह की माफी के लिए आए, ये हर जगह फिट होती है ये चीजें कि हम ये इदारे इसलिए कायम कर रहे हैं ताकि हम अपनी बच्चियों को गुनाह से बचा सके, माशरे को गुनाह से बचा सके। हम आप इस इदारे के अंदर कुरान की तालीम, हदीस की तालीम और सहाबा के तौर तरीके जब हम बतलाएंगे तो गुनाहों से दूर हमारी जिंदगी होगी। यकीनन इस हदीस के पेश नजर अल्लाह की मदद हमारी शामिल हाल होगी। और छोटी छोटी आबादियों में हम लोगों ने खूब देखा है कि छोटी छोटी आबादियों में अल्लाह ताला ने उसको ऐसा चमकाया है, ऐसा चमकाया है। जिस आबादी में कोई इदारा है, अल्लाह ताला उस इदारे की नेक नामी को खूब चमकाया है। और कोई बड़ा गांव है, बड़ी आबादी है,
बड़े बड़े मकानात है, कोठे हैं, बंगले हैं और कारें हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वहां कोई मुनासिब इदारा नहीं है। सारी चीजें होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उस आबादी के नामो निशान को मिटा दिया है और उसका पूरे इलाके में कोई चर्चा नहीं। मैं कहा करता हूँ इकट्ठा में एक से एक मालदार है, लेकिन इकट्ठा की पहचान इदारे की बुनियाद पर, इकट्ठा की पहचान मालदारों की बुनियाद पर नहीं है, इकट्ठा की पहचान नेताओं की बुनियाद पर नहीं है। इकट्ठा इसलिए पहचाना जाता है कि वहां मदरसा रहमानिया कायम है, इकट्ठा इसलिए पहचाना जाता है कि वहां महादुल बनात याकूबिया कायम है, इकट्ठा इसलिए पहचाना जाता है कि वहां एक आलीशान जामे मस्जिद है। तो इदारों की बुनियाद पर आबादी की शनाख्त होती है। मेरे भाइयों खूब याद रखिए, आप खूब गहरी नजर से जब इस तरफ तवज्जो देंगे तो आपको ये राज खुल करके सामने आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी आबादियों को पैदा किया है और बड़े बड़े मालदार लोग हैं, लेकिन वहां इदारे नहीं है। उस आबादियों का नाम और निशान नहीं, चर्चा नहीं, बस नाम तक महदूद है कि फला गांव है, उसके कारनामे सामने नहीं आ रहे, वहां कोई काम नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह इस आबादी के लोगों मुबारक हो आपको। आपने जिस तरफ कदम बढ़ाया है, ये कदम बहुत छोटा सा नहीं है, बहुत बड़े मकसद को सामने रख करके आपने कदम बढ़ाया है। और वो मकसद ये है कि हम इस माहौल में अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत का सामान कर रहे हैं। जिस तरह असहाबे कहफ ने अपने ईमान और आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत के खातिर उन्होंने कुर्बानी दी और अपनी आबादी को छोड़ा, गार में चले गए और 309 साल तक सोए रह गए। 300 साल के बाद उनको लगा कि हम अपने ईमान पर सलामत है और हमारा ईमान बाकी है। मेरे भाइयों, यहाँ से ये पैगाम निकल के आ रहा है कि यहाँ पर कामयाबी इदारा कायम करने के बाद 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल में अंदाजा नहीं होगा, कई सदियां गुजर जाएगी, तब जाके लगेगा आने वाली नस्लों को कि हाँ हमारे बाप दादाओं ने, हमारे गांव वालों ने सही फैसला किया था। आज उसका फायदा नजर आ रहा है, आज उसका फायदा नजर आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस इदारे का कोई फायदा नहीं है, ये कमाने खाने का जरिया बन गया है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। आप नाउम्मीद मत होइए। अगर इदारे खुलूस की बुनियाद पर कायम हुए हैं तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी जरूर फल आएगा, कभी ना कभी जरूर फल आएगा। और याद रखिए, मेरा तजर्बा यह है, मैंने जो उलमा से सुना है, अकाबिरीन से सुना है, वो ये कि कोई भी इदारा माली बोहरान की बुनियाद पर कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि ये इदारे अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के खातिर कायम होते हैं। माली बोहरान, माल की कमी की बुनियाद पर कोई इदारे बंद नहीं होते। हमारी और आपकी बदमाशी की बुनियाद पर, हमारे और आपके पैर खींचने की बुनियाद पर, हमारे और आपके इख्तिलाफ की बुनियाद पर, हमारे और आपके इंतशार की बुनियाद पर कोई इदारा इख्तिलाफ का शिकार हो जाता है, इंतशार का शिकार हो जाता है। अपनी जात को, अपनी अनानियत को हम वहां जब शामिल करते हैं तो इदारा डगमगाने लगता है। ये तो हो सकता है कि जो इदारा चला रहा है जाती तौर पर उससे कोई दुश्मनी हो, लेकिन जिस मिशन को लेकर के जा रहा है, आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैला रहा है और अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, ये मिशन वो है जिसमें किसी ईमान वाले का कोई इख्तिलाफ नहीं। जाती तौर पर हाजी अब्दुल शकूर और उनके साहबजादे लाडले नाम है, लाडले भाई से किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, मास्टर नसीम साहब से, मास्टर वसीम साहब से और फला साहब से, रिजवान अहमद से किसी का इख्तिलाफ हो सकता है। मैं जरूरी नहीं है कि सबको मैं सुहा जाऊं, जरूरी नहीं है कि सबको नूरे नजर बन जाऊं, जरूरी नहीं है कि मैं सबके लिए महबूबे नजर बन जाऊं, लेकिन मेरा जो काम है, मेरी जो बात है, कहा गया है कि उन्जुर मन काल वला तंजुर इला वला तंजुर इला मन काल, फरमाया गया कि जो कहा जा रहा है उसे सुनो, उस पर गौर करो, कहने वाला कौन है उसकी तरफ ना देखो, जो काम किया जा रहा है उस काम की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उस काम की निस्बत अल्लाह से है, उस काम की निस्बत कुरान से है, उस काम की निस्बत हदीस रसूल से है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, फरमाया कि ऐ लोगो अगर तुम किसी आबादी में रहते हो और उस आबादी में कोई इदारा
चल रहा है, कोई इदारा चल रहा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारे में जा करके खूब पढ़ो, खूब लिखो, ताकि तुम आलिम बन जाओ। खूब पढ़ो, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो तुम पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम बना दो। और अगर ऐसी तौफीक ना मिले, ऐसी तौफीक ना मिले, आलिम नहीं बन सकते हो, तो मुतअल्लिम बन जाओ। क्या कहा? मुतअल्लिम बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ। अगर सिखाने वाले बन सकते हो, उस इदारे को आगे चढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हो, मदद नहीं कर सकते हो, उसमें मुदर्रिसी नहीं कर सकते हो, उसमें पढ़ा नहीं सकते हो, आलिम नहीं बन सकते हो, तो उस इदारे का मुतअल्लिम बन जाओ, शागिर्द बन जाओ। इस तरह से उस इदारे का ताबुन करो, इस तरह से उस इदारे का ताबुन करो। और अगर शागिर्द भी नहीं बन सकते हो, ये उम्र नहीं है आप कि शागिर्द बन सकते हो, तो फरमाया औ मुस्तमिअन, इदारा चलाने वालों की बातों को सुनो, उनकी जरूरतों को समझो। वो जो कह रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं, उनको वक्त दो और उनकी बातों को सुनो, उनकी जरूरतों को समझो। औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन, और अगर इतना भी वक्त नहीं है किसी के पास, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दर्जा कि अगर इतना भी किसी के पास वक्त नहीं है कि ना तुम उसमें पढ़ा सकते हो, ना तुम पढ़ सकते हो, और ना ही तुम उनकी बातों को सुन सकते हो, आखिरी दर्जा फरमाया, ए लोगों, ए मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, कलमा वाली जिंदगी तुम्हारी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो, फरमाया औ मुहिब्बन, इदारा चलाने वालों से, इदारों से और इदारे की सारी चीजों से तुम मोहब्बत करो, इल्म से मोहब्बत करो, इल्म से मोहब्बत करो, अहले इल्म से मोहब्बत करो, जहां इल्म फैलाया जा रहा है उस जगह से मोहब्बत करो। और फरमाया कि अगर ये चार चीजें नहीं कर सकते हो, तो पांचवी चीज कभी भी हरगिज हरगिज मत करना, कभी भी मत करना। इन चारों दर्जों में से किसी दर्जे पर फाइज हो जाओ, या तो आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बन जाओ, या सुनने वाले बन जाओ, या मोहब्बत करने वाले बन जाओ, पांचवी दर्जे में मत जाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांचवा दर्जा यह है कि तुम हसद करने वाले ना बनो। क्या कहा? हसद करने वाले ना बनो, बुग़्ज़ रखने वाले ना बनो, और उसकी दुश्मनी में ना लगो, उनके पैर खींचने वाले ना बनो। अगर तुमने ऐसा किया, उसकी हसद में लग गए, उसको खत्म करने के दर पे लग गए, दुश्मनी में लग गए, इदारे की जड़ काटने में लग गए, वो चंदा कहां से लाता है, क्यों लाता है, कहां खर्च करता है, हमको क्यों हिसाब नहीं देता है, अभी 2 साल हो गए कोई हिसाब पेश नहीं किया, वगैरह वगैरह, इस तरह की वाहियात में अगर लग गए, गोया तुम उसके पीछे पड़ गए हो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि पांचवें दर्जे में दाखिल मत हो। अगर तुम दाखिल हो गए, फतुहलिक, फरमाया तुम हलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। उलमा ने फरमाया है, जो आलिम की तौहीन करेगा, अहले इल्म की तौहीन करेगा, इदारे की तौहीन करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान को सल्ब कर लेता है, नस्लों से ईमान को सल्ब कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत बड़ा कदम उठाया है अहले भानपुर ने। अल्लाह की मदद शामिल हाल इंशाअल्लाह रहेगी। ये वो काम है जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली फुर्सत में, मस्जिद नबवी में जाने के बाद पहली फुर्सत में इसको किया है। सुफ़ा चबूतरा, जहां से आपने तालीम का आगाज किया है। आपको पता था कि आप जैसे हालात में मदीने का सफर किया था हिजरत करके, वहां जरूरत इस बात की थी, मक्के वालों से लड़ना था, जिहाद करना था, दुश्मनी मोल लेनी थी, बदला लेना था। मक्के में जमीन जायदाद छोड़ के आए थे, खानदान को छोड़ के आए थे, बहुत बड़ा महाज था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम महाजों पर काम करने के साथ साथ पहली फुर्सत में आपने सुफ़ा चबूतरा को कायम किया और तालीम और ताल्लुम के दरवाजे को खोला और मदरसा वहीं से कायम किया। आज लोग कहता है कि मौलवी को कोई काम नहीं मिलता तो मदरसे चलाता, तो मौलवी को विरासत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जायदाद नहीं दी। और ये उलमा जो हैं
नबी के सच्चे वारिसीन हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते आपने सुफ़ा चबूतरा को छोड़ करके यहाँ से गए हैं और वही विरासत में हम उलमा को मिली है, हम ईमान वालों को मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे वारिसीन हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह मदरसे को, मकतब को, जामिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसकी जो कमियां होंगी उसको हम पूर्ण करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, जितनी बिसात दी है, जितना माल दिया है, अपने जेबे खुसूसी से भी हम ऐसे इदारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तभी जाकर के ये इदारा हमारा कायम रहेगा और आगे बढ़ेगा और आगे चमकेगा। एक आखिरी बात, वो बात ये है कि मैंने मदरसे में भी कही और वो लाडले भाई के लिए भी है, मास्टर वसीम साहब के लिए भी है, हाजी अब्दुल शकूर साहब के लिए भी है और पूरी आबादी के लोगों के लिए उमूमी तौर पर ये बात है। और वो बात ये है कि मेरे भाइयों, ये बड़ा नाजुक और पुरखतर रास्ता है। शैतान तरह तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। शैतान सिर्फ जो है जाहिलों को ही परेशान नहीं करता, दीन से दूर आदमियों को ही परेशान नहीं करता, बल्कि दीनदार आदमी को दीन का लिबादा ओढ़ करके शैतान परेशान करता है, दीन के जुब्बे कुब्बे के साथ आकर के परेशान करता है। इसलिए बहुत सोच के समझ के हर कदम पर उलमा से मशवरा करके ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उलमा से मशवरा करके ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक छोटा काम क्यों ना हो, जरूर किसी न किसी आलिम, कोई मुतय्यन आलिम जरूरी नहीं है आपका जिस पर दिल आ जाए, आपको जिस पर एतमाद हो जाए, आपको जो आलिम टाइम देने लगे, आप समझिए कि वही मेरा खैर खार, वही मेरा मुर्शिद है। आप उससे जरूर एक मर्तबा रहनुमाई ले लीजिए, क्योंकि ये काम बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है, नबियों वाला काम है, अंबिया वाला काम है। तमाम नबियों ने युअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुमुल किताब, युअल्लिमुहुमुल किताब, ये कुरान की आयत बतलाती है कि नबी के मिशन में से किताब की तालीम देना, कुरान को सिखाना, दीन सिखाना, ये नबी के मिशन में से और नबी के मकासद में से, बेशते नबी के मकासद में से ये एक मकसद है। इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। शैतान हर कदम पर आपको बहकाने की और आपसे गलत चीजें कराने की कोशिश करेगा। इसलिए कदम फूक कर रखना है और उलमा से मशवरा भी करना है। गांव वालों से गुजारिश ये है, अल्लाह के वास्ते एक नेमत अगर आपको मिली है तो इस नेमत की कदर कीजिए। नेमत आप इसकी कदर कीजिए। ये मत देखिए कि किसके जरिए से ये चीज आई है, ये मत देखिए कि कौन इसका चलाने वाला है, ये मत देखिए कि कौन इसका जो है फाउंडर है, ये मत देखिए कि कौन इसका बानी है। बस ये देख लीजिए कि हमारी आबादी में ये इदारा कायम हुआ है, बच्चे तो हमारे पढ़ेंगे, बच्चियां तो हमारी पढ़ेंगी। अगर ये जज्बा हुआ तो इंशाअल्लाह हम इस इदारे की कुर्बानी में हिस्सा भी लेंगे, इदारे की मदद भी करेंगे और अपने ईमान की, अपने नौजवानों की, अपने बेटियों की और अपने बहनों की और अपने छोटे छोटे नस्लों की ईमान की हिफाजत का सामान करेंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे। हमें कल भी खुशी हासिल हुई है। मुझे तो हर उस आबादी से खुशी हासिल होती है जिस आबादी में छोटे पैमाने पर ही सही अगर कोई मकतब चलता रहता है, चाहे वहाँ 4 ही 10 बच्चे क्यों ना पढ़ते हो, मुझे लगता है कि ये वो पौधा है कि इंशाअल्लाह कल होकर के तो फल देगा। ये पौधा कल बड़ा होगा तो फल देगा, यकीनन फल देगा। अभी छोटा है, आगे बढ़ेगा तो फल देगा। मदरसा रहमानिया भी जब कायम हुआ था तो पहले ही दिन इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बन गई थी। पहले ही दिन 25 की तादाद में असातिज़ा काम नहीं कर रहे थे। पहले ही दिन शोहरत नहीं मिल गई थी, बल्कि फूस के मकान में, खपड़े के मकान में, कच्चे मकान में, थोड़ी सी जगह में, जामे मस्जिद के बगल वाला जो हल्का है, जो लोग वहां से पढ़े हैं वो जानते हैं, उस जगह में मदरसे की बुनियाद पड़ी थी और उस वक्त के बुजुर्गों ने बड़े खुलूस के साथ बुनियाद रखी थी। आज उनके खुलूस का समरा है और नतीजा है कि वो मदरसा बढ़ रहा है, फल रहा है, आगे चल रहा है। महदुल बनात याकूबिया
नाना मोहतरम हज़रत मौलाना मुमताज अली अल मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने चटाई पर फूस के मकान में 1 कट्ठा अपनी जमीन देकर के शुरुआत किया था। आज 3 मंजिला मकान है, 150 पौने 200 बच्चियां वहां हॉस्टल में, तकरीबन 50 गांव की 50 छोटे बड़े गांव की बच्चियां हॉस्टल में रह करके तालीम हासिल कर रही है। आपको सुनकर के हैरत होगी, गुज़श्ते कितने साल हुए हैं, 1994 या 96 में मदरसे की बुनियाद पड़ी है, यानी 25-30 साल तकरीबन होते जा रहे हैं। और इस 30 साल के अरसे में अभी नेपाल की बच्चियां वहां पढ़ रही है, दरभंगा की बच्चियां वहां पढ़ रही है, मधुबनी की बच्चियां वहां पढ़ रही है, सुपौल जिला की बच्चियां पढ़ रही है, 4-5 अजला की बच्चियां वहां पढ़ रही है। मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु दारुल देवबंद के बड़े मुफ्ती, उनकी नवासी महादुल बनात याकूबिया में पढ़ रही, कितनी बड़ी निस्बत। तो खुलूस की बुनियाद पर अल्लाह ताला कहां-कहां चमकाता है। इसलिए हाजी अब्दुल शकूर साहब, लाडले भाई और उनके तमाम रफ़क़ा, पूरी आबादी वाले खुलूस लिल्लाहियत के साथ, बगैर नामो नमूद के, बगैर रिया के गांव वाले तो ऐसा कहेंगे, बाहर वाले तो ऐसा कहेंगे, अल्लाह के यहाँ बस अल्लाह को सामने रखिए कि अल्लाह की मर्जी हुई है, अल्लाह ने ये तौफीक दी है, अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर ले और इसकी बुनियाद पर पूरी आबादी के नस्लों की ईमान की हिफाजत का सामान अल्लाह ने पैदा कर दिया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।